चतुर्थी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा स्वभू। अब चतुर्थी विभक्ति क्या है? गे भ्याम भ्यस। तो गे का क्या हो जाएगा? ए, अनुबंध लोप होगा तो ए जो हो गया ये काय का हो गया? स्वर वाला हो गया। तो यहाँ पे 193 सूत्र लगेगा। भूरा वर्षा भूरा पुनर्भू, तो ये हो जाएगा स्वभुव धन ए, तो स्वभुवे। भ्याम में वैसे ही का वैसे ही स्वभुभ्याम, क्योंकि व्यंजन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। भ्यस में भी वैसे ही स्वभुभ्यस। तो ये क्या हो जाएगा? स्वभुभ्यः। सा का विसर्ग हो जाएगा रेफ सोर विसर्जनी से, 130 नंबर के सूत्र। तो हो गई आपकी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। अब पंचमी में भी भ्याम अभ्यास है, तो पंचमी में क्या हो जाएगा? स्वभू धन गिस, तो गिस का बचेगा अस, नहीं गसी, सॉरी गसी लिखना था, गसी का बचा अस। भ्याम भ्यस, तो ये कैसे हो गए? भ्याम और भ्यस पूर्वत, पंचमी जैसे, चतुर्थी जैसे, है ना? जैसा चतुर्थी का हुआ है वैसे ही हो जाएंगे। गस का अस है, तो गस का अस है, गसी का अस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईश्वर हो गया, तो 193 सूत्र लग गया। तो स्वभुव धन अस, तो ये क्या हो गया? स्वभुवस। स्वभुवस हुआ तो 130 नंबर का सूत्र लगा, ये हो गया स्वभुवः। ठीक है। भ्याम और भ्यस जैसा चतुर्थी में हुआ तो वैसे ही हो जाएगा। अब षष्ठी विभक्ति में आए, षष्ठी विभक्ति में क्या हुआ? स्वभू धन गस ओस आम, तो गस का क्या हो जाएगा? अस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तीनों जो हैं अस ओस आम, ये तीनों स्वर वाली विभक्ति हैं, तो तीनों के लिए 193 सूत्र लग जाएगा, तो स्वभुव हो जाएगा। स्वभुव धन क्या हो जाएगा? एक वचन में अस, तो ये क्या हो जाएगा? स्वभुवस। स्वभुवस। ओस आम, अब क्या हुआ? ओस, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? स्वभुवोस। अब ये दोनों में क्या है? सा अंत में है, तो इन दोनों में ही सूत्र लग जाएगा 130 नंबर का रेफ सोर विसर्जनी। रेफ सोर विसर्जनी सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा? स्वभुवः और स्वभुवो। ठीक। और यहाँ पे क्या जुड़ा? आम जुड़ा बहुवचन में, स्वभुव धन आम,
तो ये क्या हो जाएगा, स्वभुवाम। तो षष्ठी विभक्ति में क्या हो गया, स्वभुवः, स्वभुवो, स्वभुवाम। ठीक। अब इसके पश्चात सप्तमी विभक्ति, स्वभू, धन, गी का हो जाएगा ई, ओस और सुप, तो सुप का बचा सु। तो क्या हो जाएगा, ये दो तो हो गई आपकी स्वर वाली, तो इनमें 193 सूत्र लग गया, 193 सूत्र लग गया। तो ये क्या हो गया, स्वभुव धन ई, तो ये क्या हो गया, स्वभुवी। और ये षष्ठी विभक्ति जैसा हो गया द्विवचन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सप्तमी में व्यंजन है, तो स्वभू धन सुप, तो सुप का बचा सु अकेला। ठीक है, तो स्वभूसु। और 150 नंबर का सूत्र, उससे क्या हो जाएगा, ये नामी के परे है, तो स्वभूषु। इस प्रकार आपकी ये स्वभू के पूरे विभक्तियां हो गई। थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें एक ही सूत्र लगा है बस, 193। यदि स्वर वाली विभक्ति है तो स्वभुव कर दो, और व्यंजन वाली विभक्ति है तो स्वभू कर दो। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लें। ठीक है। अब देखो, अब एक और विभक्ति आ रही है ना। अब अपने पास आते ऋकारांत शब्द। ऋकारांत, देखिए ऋकारांत शब्द आपको बहुत अधिक देखने में आएंगे। हम सोचते हैं कि ये पिता, माता, भ्राता, है ना, ये सब नेता, ये सब आकारांत शब्द ऐसे लगते हैं हिंदी में, क्योंकि ऐसे होते हैं। लेकिन ये शब्द मूल में क्या है, पितृ, मातृ, पितृ यानी पिता, मातृ यानी माता, भ्रातृ, नेत्री, भ्रातृ यानी भाई, नेत्री यानी नेता। ठीक है, तो इनके रूप चलते हैं। तो इसमें जो पितृ है, भ्रातृ है, नेत्री हैं, ये सब पुल्लिंग है। तो इनके रूप कैसे चलेंगे, तो अब ऋकारांत शब्दों में हम ले लेते हैं पितृ। पितृ शब्द लिया हमने, पितृ के हमने प्रथमा विभक्ति ली सी, पितृधन सी। तो सूत्र आएगा, स्थिति है पितृधन सी, सूत्र आया 194। 194 सूत्र क्या कहता है, आसौ सीलोपश्च, आसौ सीलोपश्च। कहते हैं कि सी परे हो तो ऋकारांत शब्द का सी के स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, ऋकार के ऋकार के स्थान पे जो ऋकार रहेगा, ऋकार के स्थान पे आ जाएगा और सी का लोप हो जाएगा। ठीक है,
सी का लोप हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पितृ धन तो ये क्या हो जाएगा, पितृ के स्थान पे यहाँ पे 194 सूत्र से री के स्थान पे क्या कह रहे हैं, वो आएगा। तो पिता हो गया, पिता धन सी, और सी का वो कह रहे हैं लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, पिता अकेला, क्योंकि जहाँ री था वहाँ। तो पिता क्या है, पितृ शब्द का प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, पिता। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रश्न इसमें? पितृधन सी था, तो 194 सूत्र कहता है कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो ऋकारांत से परे, सॉरी, ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद नहीं है यहाँ। ऋकारांत के बाद जो री है, अगर सी हो तो ऋकारांत के स्थान पे आ हो जाएगा, ऋकार पे स्थान पे, और सी का लोप हो जाएगा। तो पितृ के स्थान पे पिता हुआ और सी का लोप हो गया, तो पिता, ये मूल विभक्ति हो गई। अब उसके बाद आपकी आती है औ, सी औजस, प्रथमा का द्विवचन। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, पितृ धन औ। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा 195, 195। घुटीचा, घुटीचा सूत्र क्या कह रहा है कि घुट परे होने पे ऋकार के स्थान पे अर होता है। तो घुट क्या है, तो घुट हमने पहले भी शायद पढ़ा था, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और द्वितीया का एक वचन और द्विवचन। मतलब प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं ये क्या हैं, घुट हैं। तो ये घुट हैं, तो इनमें क्या हो गया, सी के लिए तो बोल चुके हैं। अब बाकी जो 4 विभक्तियां बची हैं, अर्थात प्रथमा का द्विवचन, बहुवचन और द्वितीया का एक वचन और द्विवचन, तो ये घुट परे होने पर ऋकार के स्थान पे अर हो जाएगा। तो री के स्थान पे अर हुआ, तो ये चारों विभक्तियों में यही हो जाएगा। तो चारों अपन एक साथ लिख लेते हैं, पितृ धन, सी के बाद क्या था, औ था, औ के बाद जस था, तो जस का बचा अस, फिर क्या था, अम था, द्वितीया में अम और औ। तो ये 4 आपकी गुट विभक्तियां हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र क्रमांक 195 से क्या हो गया, पितृ के स्थान पे, री के स्थान पे अर, तो ये हो गया पितर। तो अब पितर में सब जोड़ते जाओ, तो पितर धन औ, तो हो जाएगा पितरौ, अस, तो हो जाएगा पितरस, फिर अम, तो हो जाएगा पितरम, फिर औ, तो ये हो गया पितरौ। और ये पितरस का क्या हो जाएगा, शांत में है, तो पितरह। तो प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या हो गए, पिता, पितरौ, पितरह। फिर द्विवचन, द्वितीय विभक्ति में पितरम और पितरौ। अभी अपन उसमें आते हैं संबोधन में। ठीक है, फिर 196 सूत्र में हम संबोधन देख लें। पहले ये क्या थे, घुट थे, तो घुट को हमने एक साथ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे संबोधन में क्या हो जाएगा, संबोधन के लिए
196 सूत्र लगता है। 196 सूत्र संबोधन के लिए कह रहा है, आचाना संबुद्धौ, आचाना संबुद्धौ। हैं, क्या कह रहे हैं कि संबुद्धि परे होने पे ऋकार के स्थान पर आर और आ आदेश नहीं होता, है ना। मतलब क्या होगा, देखो संबुद्धि यदि परे है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋकार के स्थान पे आर और आ आदेश नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हे, हम संबोधन पे बाद में आते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। पहले हम ये कर लेते हैं। द्वितीया के हो गए थे, तो द्वितीया का बहुवचन क्या है, पितृधन शस, ठीक है, पितृधन शस। तो अब आता है सूत्र क्रमांक 197। 197 सूत्र क्या कह रहा है, अग्निवत छसी, अग्निवत छसी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, शस परे हो, ठीक है, ऋकारांत शब्दों में शस परे हो तो अग्नि संज्ञा जैसा कार्य होगा। अब अग्नि संज्ञा किसकी थी, अग्नि संज्ञा जैसा कार्य, अग्नि संज्ञा थी एकारांत और उकारांत की, मुनि और भानु जैसे शब्दों की अग्नि संज्ञा थी। तो अग्नि संज्ञा में क्या होता था, शस परे होने पे कौन सा सूत्र लगता था, अग्नि संज्ञा में सूत्र लगता था 166 शस परे होने पे। तो शस के लिए 166 सूत्र ही लग जाएगा, 166 सूत्र लगेगा। तो 166 सूत्र क्या कहता है कि शा के स्थान पे पूर्व स्वर, ठीक है, और सा के स्थान पे ना होगा। तो पूर्व स्वर क्या है, यहाँ पे री है, तो पितृ धनशस, पितृधनशस हुआ। तो यहाँ शा के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व स्वर क्या है, री है, तो ये भी री हो गया, और सा के स्थान पे ना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये ऋकार और ये ऋकार ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऋकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पितृन, पितृन, ठीक है, ये दीर्घ ऋकार हो गया यहाँ पे, पितृन, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है वो हो गया पितृन। तो पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके भ्रातृ के भी चलेंगे, नेत्री के भी चलेंगे, है ना, जो भी शब्द हो जाएगा, नेत्री के नहीं, सॉरी, भ्रातृ के चलेंगे, है ना। अब हमारे पास अगली विभक्ति आती है टाभ्याम भिस, ठीक है, टाभ्याम भिस, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज चलेगा। पितृ
हेलो कौन? टा हाँ हाँ जी। तो पितृ धन टा भ्याम भिस तृतीया विभक्ति में, तो टा के स्थान पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बस स्वर संधि का बुझ लगाना है। तो पितृ धन आ, पितृ धन आ, तो ये क्या हो जाएगा, री और आ, तो रमु वर्ण सूत्र लगेगा स्वर संधि का, तो ये क्या हो जाएगा, पित्रा। ठीक है, री के स्थान पे रा हो जाएगा और ये हो जाएगा पित्रा। भ्याम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पितृभ्याम द्वितीय विभक्ति में। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस एज इट इज जुड़ गया। भिस में भी कुछ नहीं होगा, पितृभिस, पितृभिस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पितृभिहि। सा के स्थान पे विसर्ग, कौन से सूत्र से, रेफ सोर विसर्जनी 130 नंबर के सूत्र से, पितृभि। तो तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा, पित्रा पितृभ्याम पितृभिहि। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ नहीं होना है, बस संधि के ही सूत्र लगने हैं। चतुर्थी विभक्ति में पितृ धन गे, तो गे के स्थान पे हो गया ए, भ्याम और भ्यस। ठीक है, गे भ्याम भ्यस, तो गे का ए है, तो पितृ धन ए, तो यहाँ पे भी रमुवर्ण सूत्र लग जाएगा, तो री के स्थान पे रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पित्रे। भ्याम में कुछ नहीं होना है, पितृभ्याम डायरेक्ट हो जाएगा, और भ्यस में भी कुछ नहीं होगा, पितृभ्यस। और फिर जो अंत का सा है, ये रेफ सोर विसर्जनी 130 नंबर के सूत्र से, पितृभ्यः, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति में भी जो भ्याम और भ्यस हैं वो इसी प्रकार चलेंगे, पितृभ्याम और पितृभ्यस। पंचमी विभक्ति का जो एक वचन है वहाँ क्या रहेगा, गसी, गसी भ्याम भ्यस है पंचमी विभक्ति में। तो एक वचन में हम देखते क्या होगा, तो हो जाएगा पितृ धन गसी, तो गसी का बचेगा अस, अनुबंध लोप, और भ्याम और भ्यस, तो ये भ्याम और भ्यस तो पूर्ववत हो जाएंगे चतुर्थी जैसे। ठीक है, पितृधन अस, तो अब गसी जो सूत्र लगा है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 198 नंबर का सूत्र लगेगा यहाँ पे, पितृधन अस गसी होने से, है ना, ऋदन्तात् सपूर्वः, ऋदन्तात् सपूर्वः, क्या कह रहे हैं,
ऋकारांत शब्द के बाद गसी हो या गस हो, दोनों में से कुछ भी हो, क्योंकि दोनों का शेष क्या रहना है, अस ही शेष रहना है ना। षष्ठी का एक वचन हो या पंचमी का एक वचन हो, गसी और गस, तो क्या हो जाएगा, ऋकारांत शब्द में, है ना, पूर्व स्वर के साथ उकार को प्राप्त होते हैं ये, ठीक है। तो पूर्व स्वर के साथ, पूर्व स्वर मतलब जो री है आपका, है ना, री है, तो पूर्व स्वर के साथ ये काय को प्राप्त होंगे, जो आ है वो उकार को प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा, उस हो जाएंगे, उस, ठीक है। री धन अस बराबर उस होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, री और आ मिलके ऊ होगा, ठीक है। गसी और गस का जो आ है वो री के साथ मिलके ऊ हो जाएगा, तो बचेगा क्या, उस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पितृ धन गसी या गस ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका हो जाएगा पित्त धन उस, क्योंकि ऋकार और रा मिल के क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है, तो पित्त धन उस, तो ये हो जाएगा पितुस, पितुस। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पितुहु, सा का विसर्ग हो गया रिसोर विसर्जनी से, पितु। तो पंचमी का एक वचन हो गया पितुहु, और षष्ठी का एक वचन भी हो गया पितुहु, गसी और गस दोनों में, और पंचमी का द्विवचन और बहुवचन भ्याम भ्यस चतुर्थी जैसे ही होगा, ठीक है जी भैया जी, ये समझ में नहीं है, ऋदंतात सपूर्व में री के पहले का ऊ लिया है, मतलब जैसे री के पहले ऊ स्वर आता है तो उस हिसाब से लिया, ये थोड़ी या लिया है, ये कहा है कि ऋकार के बाद, है ना, हाँ, ऋकार के बाद यदि गसी होगा या गस होगा, है ना, तो इन दोनों का क्या शेष बचता है, अस, दोनों में ही अस शेष बचता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का जो अस बचा है, तो ये क्या हो गया, री धन अस, ये हो गया। तो री के साथ पूर्व स्वर के साथ उकार को प्राप्त होता है, पूर्व स्वर मतलब, पूर्व स्वर मतलब आकार के पूर्व का स्वर, ऋकार, तो री आ के साथ मिलके क्या हो गया, ऊ हो गया, तो क्या बचा, उस, तो री और आ मिल करके ऊ होगा। हाँ, यहाँ कह रहे हैं ना, आकार पूर्व स्वर के साथ मिलकर उकार होता है, तो आकार किससे मिला, पूर्व स्वर से मिला, और क्या हो गया, ये दोनों मिलके हो गए ऊ, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे हमने ऊ लिख दिया, तो ये उस हो गया, ठीक है। तो पितुस हो जाएगा, पितुस का पितुहु हो गया, सा का विसर्ग हो गया, ठीक है। जी भैया जी, ये कैसे याद रखे कि यहाँ सामान्य से चल रहा है, यहाँ सूत्र लगना है, अब प्रैक्टिस से होएगा धीरे धीरे तो धीरे धीरे होएगा। अब इसके बाद क्या आया, षष्ठी का एक वचन हो गया पितु, अब षष्ठी का द्विवचन क्या है, ओस, ओस और आम, ये बचे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको भी यहीं तक रहने दो, वरना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक
हो गया। अब हम अगली कक्षा में इसका ओस और आम का कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह आपके पिता के हुए, ठीक है, उसी तरह आप एक दो शब्द मैं देता हूँ तो उनके करके देखिएगा, ठीक है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं। बहुत